हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑफ क्लास 10th, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह देते हैं। ठीक है, एपी कह देते हैं जिसको हम। तो बेसिकली एपी चीज़ क्या होती है? एपी एक सीक्वेंस कह सकते हैं, हम सीरीज कह सकते हैं कुछ नंबरों की, जिनमें डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं एक। मान लो ओड नंबर की सीरीज है 1, 3, 5, 7 सो ऑन। मैं बोलूँ कि 13 तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक एपी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। देखो, पहली टर्म क्या है? 1 है। दूसरी टर्म क्या है? 3 है। तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। ठीक है, अब हम थर्ड टर्म लेते हैं। थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करेंगे तो 2। कौन सी टर्म ले? फोर्थ टर्म में से अगर हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी 2 ही आ रहा है। मतलब तीनों केसेस में हमारे आंसर 2 ही आ रहा है। डिफरेंस तीनों में सेम ही आ रहा है। तो यस, इट इज एन एपी। ठीक है, ये एक एपी है। क्लियर? जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है और वो सीरीज होती है कुछ नंबरों की, उसको हम एपी बोल देते हैं। अब हम उस पर चलते हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाली टर्म्स हैं। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि सीरीज कौन सी है। मैं मान लेती हूँ सीरीज है हमारी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक लास्ट टर्म होती है जिसको हम कहते हैं AN। ठीक है, जैसे ये है ना 1, 2, 3, 4, ऐसा ही होता है लास्ट में AN। ठीक है, वेर A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी की पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्लियर? डी इज अ कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? उनका कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? उसका 2 है ना। मतलब हम 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, देन 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, देन 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7। ऐसे ही चलता जाएगा, राइट? तो ऐसे ही कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। अगर हम फर्स्ट टर्म में दूसरी टर्म प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इस टाइप से। ठीक है, और एन मैंने लिखा है एन। तो एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एक एपी में कितनी टर्म्स हैं वो बताती है। ठीक है, जैसे इस वाली में कितनी टर्म्स हैं टोटल, कैसे बता सकते हैं? बीच में कौन कौन सी टर्म आएंगी? 9 आएगा, 11 आएगा। ये 2 टर्म्स हो रहेंगी, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं इस एपी में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म्स हैं। तो एन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, और ये ए एन क्या है? अब ए एन हम देखेंगे क्या चीज़ है। क्लियर? फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं हम सदा ही फर्स्ट टर्म कौन सी लेते हैं? ए लेते हैं। क्या लेते हैं? ए लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स A1 किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। A1 किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया, है ना। मैंने बोला है फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं हम? ए लेते हैं, जो कि हमारी एपी में क्या है? A1 है। तो A1 किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। ऐसे ही A2 किसके बराबर होगा? A2 नेक्स्ट टर्म मैंने बोला है कॉमन डिफरेंस करेंगे, मतलब कि 1 में पहली टर्म में हमने 2 जोड़ा तो दूसरी टर्म आ गई, दूसरी में 2 जोड़ेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, राइट? ऐसा ही है। तो पहली में हम अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हमारी दूसरी टर्म आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए है, उसमें हम अपना डी जोड़ देंगे तो हमारी A2 बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही A3 क्या होगा? अब दूसरी वाली टर्म क्या है हमारी? AD है। दूसरी वाली टर्म क्या है? AD है। AD में हम अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। इधर भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, पहली में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, देन दूसरी आ रही है, फिर दूसरी में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, फिर तीसरी आ रही है। ऐसे ही पहली में हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो दूसरी आ गई, दूसरी टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो तीसरी आ जाएगी। मतलब A + 2D, 2 बार है ना D, तो A + 2D क्या आ गया? A3 आ गया। क्लियर? तो मतलब A3 हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? A + 2D। ठीक है, ऐसे ही A4 क्या आएगा? A + एक और बढ़ा दो D, 3D, है ना।
A5 क्या आएगा, A प्लस एक और D बढ़ा दो 4D, राइट। और ऐसे ही अगर हम चलते जाएं n टर्म्स तक, और लास्ट वाली टर्म होती है an, लास्ट टर्म होती है, ये कौन सी टर्म होती है, लास्ट, जिसको हम nth टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP। nth मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो क्या होती है लास्ट टर्म, क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ही सीरीज में चलना है। क्या है ये, A लिखेंगे हम पहले, प्लस लगाएंगे, ये 4 है। अब यहाँ देखो, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 1 लगा सकते हैं हम, कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, यहाँ 1 है। इट मीन्स यहाँ पर एक माइनस में आ रहा है ना, एक कम आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक कम लिखेंगे। यहाँ n है, यहाँ n-1 है, मल्टीप्लाई बाय d, राइट, ऐसा ही है सब में, तो मल्टीप्लाई बाय d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म ऑफ एन AP का, मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला बन गया हमारा ये। समझ आ रहा है, ठीक है। और इसके आगे मतलब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें एक और फॉर्मूला लर्न करने को मिलेगा या जानने को मिलेगा। कौन सा, SN। SN का मतलब बड़ा इजी है, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बड़ा इजी है। SN का मतलब है सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। सम का मतलब सबको जोड़ के क्या आंसर आएगा भाई, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें वही यूज करना है। क्या है, सम ऑफ एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का। इसको एज इट इज घोट के पी जाना है, ठीक है, क्रैमिंग कर लेनी है, कोई बात नहीं, कई चीज़ों की हमें करनी चाहिए क्रैमिंग, कई चीज़ों की, राइट। तो जो क्रैमिंग वाली है वो चीज़ें क्रैम करनी ही पड़ेंगी, बाकी आपको समझ आ जाएगा। क्लियर, आ गया होगा ये समझ आ गया होगा, वो कुछ नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा काम, ठीक है, बाय।